हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 25 को। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे जोखिम उठाने की, टेकिंग रिस्क, यानी हम लाइफ में रिस्क उठाते हैं, कई बार उठाते हैं, कई बार हम रिस्क को देख करके पीछे हट जाते हैं। जहाँ पर रिस्क अधिक होता है वहाँ पर जब परिणाम अगर सकारात्मक आते हैं तो लाभ भी अधिक होता है, लाभ की संभावनाएं भी अधिक होती है। वैसे रिस्क है वो हमें ज़रूरी नहीं कि हम किसी बिजनेस में ही उठाएं। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें डिसीजन लेने होते हैं। एक डिसीजन जो रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है जो आसान होता है, एक रास्ता होता है जो मुश्किल होता है। हम कौन सा रास्ता चुनते हैं वो हमारी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करता है, हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। तो चलिए इस वर्कशीट में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क उठाना कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 25 रहेगी और इसका थीम रहेगा जोखिम उठाना या फिर टेक रिस्क। ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो दिया गया लिंक है उसकी सहायता से सरिता सरवरिया जी है, उनकी विद्यार्थियों के साथ हुई बातचीत है, उसका वीडियो देखिए और इस पर चर्चा कीजिए कि कैसा कुछ बड़ा करने के लिए जीवन में जोखिम उठाना जरूरी होता है। क्योंकि जोखिम हम उठाते हैं तभी हम कुछ बड़ा कर पाते हैं, कुछ अलग कर पाते हैं। आपने 9th क्लास में जो बच्चे हैं 10th, 11th, 12th के या 9th वाले हैं, द रोड्स नॉट टेकन एक पोइम हमने पढ़ी थी इंग्लिश में। उसमें बात की गई थी कि जो हमारी चॉइसेस होती है वो हमारे जीवन को बदल देती है। कुछ चॉइसेस होती है, जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो राइट होते हैं, कुछ रॉन्ग होते हैं वो भी जीवन को बदलते हैं। और उसके बाद पछतावा होता है, काश ये मैंने किया होता, क्योंकि हम नहीं करते। जब हमें लीडर बनना होता है, हमें आगे निकलना होता है, तो ज़रूरी होता है कि हम रिस्क उठाएं, ज़रूरी होता है हम कुछ अलग करें। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपके टारगेट होते हैं, हम टारगेट रखते हैं कि हम 95% स्कोर करेंगे। जब हम 12th क्लास पास कर लेते हैं तो आपके टारगेट होंगे कि हमें कुछ बन के दिखाना है। कुछ बच्चे तय करते हैं मुझे IAS की तैयारी करनी है, मुझे IPS की तैयारी करनी है। क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब हम बड़ा टारगेट सेट करते हैं, रिस्क होता है कि हमारी रेपुटेशन है वो दांव पर लगी होती है, लेकिन जब हम बड़ा सोचते हैं तो कुछ बड़ा मिलता है। IAS ना सही, अगर हम नीचे के लेवल की बात करें तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाते हैं, चाहे हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, चाहे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएं, क्यों हम बड़े लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसा ही किसी भी कार्य में होता है, जब हम बड़े के लिए कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ खाली नहीं रहते। तो यहाँ पर इस वीडियो को देख करके आप समझ पाएंगे कैसे सरिता जी ने अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में रिस्क को उठाया और कुछ कर दिखाया। आइए अब हम इसे एक खेल है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर दिया गया कि पेपर टॉस खेलने के लिए गत्ते का एक टुकड़ा या पुराना कैलेंडर लेना है, ओके, और उस पर 30 सेंटीमीटर व्यास का गोला लगाना है। जैसे कि ये गोला लगाइए और उसको ज़मीन के ऊपर जो दीवार है उसके ऊपर टांग दीजिए। ठीक है, दीवार के ऊपर टांगने की जगह टांग सकते हैं, अदरवाइज आप दीवार के सहारे इसको रख सकते हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर व्यास का आपने गोला लगाया। अब अखबार से 3 या 4 इंच मोटी एक गेंद बनाइए जिसे दूर से उस गोले पर फेंका जा सके। ये भी आपने बहुत बार बनाया होगा। तो वो गेंद बनानी है और दीवार से नीचे जो लिखी दूरियां हैं उस पर लाइन खींच दीजिए और अंक बता दीजिए, जैसे कि 15 कदम है या 10 कदम है या 5 कदम है। ये 5 कदम से होगी, ये 10 कदम से होगी, फिर 15 कदम से होगी। 5 कदम से अगर कोई यहाँ पर निशाने पर बॉल लगा पाएगा तो उसे 10 अंक मिलेंगे, 10 कदम से 25 अंक मिलेंगे और 15 कदम से अगर कोई निशाने पर लगा पाता है तो उसको 50 अंक मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी रिस्क बढ़ता जाएगा। भाई निशाने पे लगे ना लगे गारंटी नहीं है ना, रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट भी है। कितने अंक मिलने वाले? 50 अंक मिलने वाले। अब आपको क्या करना है कि अब घर के सभी सदस्य वो खेलने के लिए तैयार हो जाइए। हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है। परिवार के सदस्य आपस में चर्चा करके निर्णय करें वे कौन से अवसर में किस रेखा से गेंद को फेंकना चाहते हैं। यानी 3 अवसर मिलेंगे और उनको कहाँ से गेंद को फेंकना है ये उन्हें डिसाइड करना है। अंक केवल तभी मिलेंगे जब गेंद बोर्ड पर बनाए गोले के भीतर लगे और अधिकतम जिसको अंक मिलेंगे मतलब वो जीत जाएगा, विजेता होगा।
तो बाद में 3 बार 3 मौके दिए गए, 3 अवसर के बाद उनके अंक हैं, उनकी गणना करेंगे और विजेता डिक्लेयर करेंगे। अब ये एक्टिविटी है, इससे हमने क्या समझा? हमने समझा कि परिवार में जिसने भी सबसे ज़्यादा अंक लिए, किसने लिए हमें यहाँ पर लिखना है, और क्यों लिए? क्योंकि उसने रिस्क लिया होगा। 15 कदम दूर से गेंद को फेंका होगा, सही पे लगी, 50 अंक मिले ना। लेकिन अगर नहीं लगती तो हो सकता 0 मिलता, हो सकता क्या 0 मिलता। तो ऐसे ही रिस्क होता है। जब हम सकारात्मक सोचें तो बहुत कुछ बदल जाता है, नकारात्मक सोचें तो कई बार रिस्क तो होता है, तभी तो उसको रिस्क कहा जा रहा है, तभी तो उस पर भीड़ कम होती है, तभी तो उस रास्ते पर, उस मार्ग पर बहुत कम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर पहले में लिखना है कि परिवार में सबसे ज़्यादा अंक किसे प्राप्त हुए और क्यों प्राप्त हुए। तो क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि उसने रिस्क लिया होगा। उसके बाद इस खेल में जीतने के लिए क्या जरूरी था? इस खेल में जीतने के लिए जरूरी था जोखिम उठाना। जिसने जोखिम उठाया उसके अंक अधिक हुए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस एक्टिविटी से हम समझ गए हैं कि कैसे रिस्क उठाना है, वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होता है अगर हमें आगे, बहुत आगे, सबसे आगे जाना है। आगे क्या होगा? अब कुछ जो लोग हैं वो नया या अलग करने से बचते हैं, कुछ लोग हैं बिल्कुल नहीं डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। नया कर सकने या नए सकने के कारण नीचे दिए गए। आप उनका एक एक उदाहरण अपने या किसी और का दे सकते हो। जैसे नया या अलग नए करने के कारण है कि काम में अनिश्चितता होना। जैसे किसी को बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है, उसे पैसा लगाना है, तो ऐसे बिजनेस को सोच रहा है कि जिसमें रिस्क ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं रिस्क हुआ कहीं पैसा ना डूब जाए। तो क्या करेगा? वो ऐसे कार्य को चुनेगा। जैसे किसी ने शॉप करनी है तो उसने जनरल स्टोर किया कि भाई इसको तो कोई खरीदेगा ही खरीदेगा, यानी कि फेल नहीं होंगे हम तो ये हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा है नया अलग करने के कारण। जैसे किसी कार्य को करने में बहुत अधिक रुचि होना। जब किसी की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, तो वहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं, चाहे वो अकेले ही बढ़े, तो वहाँ पर रिस्क अधिक होता है। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है या म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। हालांकि वो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, घर वालों का प्रेशर था कि भाई तू मेडिकल ले ले, नॉन मेडिकल ले लो, उस चीज़ की तैयारी कर दो। बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो पेंटिंग में ही, आर्ट में ही इंटरेस्ट है, उसी में मुझे करियर बनाना है। रिस्क था, लेकिन क्यों बढ़े आगे? क्योंकि उसकी रुचि थी। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल है कि किसी स्टूडेंट की आर्ट में रुचि होना। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया कि विपरीत परिणामों की संभावना। रिस्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि विपरीत परिणामों की संभावना होती है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। हम आईपीएस की तैयारी तो कर लें, आईएएस की तैयारी तो कर लें, अगर ना हुआ तो? अब हमारे यहाँ पे काम है वो सिरे क्यों नहीं चढ़ता? हम इनके एग्जाम्पल के बाद बात करेंगे कि क्यों नहीं चढ़ता। यहाँ पे जैसे विपरीत परिणामों की संभावना होना, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल वही लिख सकते हैं जैसे आईपीएस की तैयारी करना या आईएएस की तैयारी करना। तो काफ़ी सारे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें विपरीत परिणामों की संभावना अधिक होती है, कंपटीशन अधिक होता है। रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना होना, इसमें भी रिस्क लिया जाता है क्योंकि रिस्क जितना लिया जाता है लाभ भी अधिक होता है। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि किसी ने मिनी स्टोर खोलने की सोची, अच्छा बड़ा पैसा लगाया, लेकिन लाभ भी अधिक होगा अगर चलेगा तो आप एग्जांपल है अपनी लाइफ के भी लेकर के यहाँ पर लिख सकते हो। अब जैसे हम रिस्क की बात कर रहे थे कि रिस्क लेने से क्यों बचते हैं, हमारे यहाँ पर लोग क्यों नहीं ले पाते, इसका कारण एक बड़ा जो कारण होता है कि हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। हम सलाह लेते हैं किनसे? उन लोगों से सलाह लेते हैं जिनको खुद एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं होता इस प्रकार की परिस्थितियों का। और दूसरा ये भी होता है कि जब हम रिस्क लेते हैं तो हम अकेले उस रास्ते पे जा रहे होते हैं और लोग हमारी टांग खींच के पीछे कर देते हैं। क्यों? अरे भाई, हम जो एक गेम में चैम्पियन है, बहुत आगे हम, पता है किसमें? कबड्डी में चैम्पियन क्यों है? कबड्डी में चैम्पियन इसलिए है क्योंकि उसमें टांग खींचनी होती है, और टांग खींचने में भारतीयों से अच्छा तो कोई नहीं है। तो ये जो रिस्क हम लेते हैं, कई बार हमारा मन भी करता है कि हम रिस्क लें, लेकिन टांग खींचने वाले बहुत खड़े होते हैं जो हमें पीछे खींच लेते हैं। तो जब भी आपको आगे बढ़ना हो, रिस्क लेना हो, सोचिए, 1 बार 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए, खुद सोचिए, फिर डिसीजन अगर ले लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि रिस्क लेते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी कुछ मुनाफा यानी लाभ होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा एक चीज़ याद रखिए आप अपनी लाइफ में कि जब हम आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसमें हम हारते नहीं हैं।
कभी भी हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। अभी जो आपकी उम्र है वो सीखने की है, सीखिए, हारने वाले नहीं हो आप सीखने वाले हो या फिर जीतने वाले हो। अब हम देखिए कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो एग्जाम्पल के थ्रू कि लोग रिस्क क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका पैशन होता है, या तो तब रिस्क लेते हैं या फिर जब लाभ की संभावना अधिक होती है। लोग रिस्क क्यों नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पर उन्हें लगता है कि विपरीत परिणाम होने की संभावना अधिक होती है, या फिर उन्हें लगता है कि वो सीधे रास्ते पे अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यदि अनुमानित लाभ है और रिस्क के अधिक होता है, यानी कि लाभ है और रिस्क के अधिक है, तो लोग रिस्क लेने के लिए ज़्यादा आसानी से तैयार होते हैं, यानी कि वे अनिश्चितताओं और होने वाले जो प्रतिकूल परिणाम है उनका सामना करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि चलो देखा जाएगा, अगर पार हो गए तो सब जय जयकार हो जाएगी, अगर रह गए तो देखा जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाभ काफ़ी अधिक है। लेकिन जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते वह कई बार अच्छे अवसर खो देते हैं, क्योंकि मौके मिलते हैं, हर किसी को मौके मिलते हैं। हम उस मौके पे चौके कितने लगा पाते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कहाँ जाएगी, हमारी फैमिली की लाइफ कहाँ पर जाएगी। तो हमेशा बल्ला उठा कर रखिए, तैयार रहिए, अगर फुल टॉस आती है या फिर बाउंसर आती है तो मार दीजिए चौका, बाउंड्री से बाहर बॉल को पहुंचा दीजिए। तो हमें रिस्क लेने के लिए तैयार तो रहना है, लेकिन हमें आकलन भी करना है कि हमें कितना लाभ मिलने वाला है और क्या हमारी विशेषताएं हैं, हम इस रिस्क लेकर कहां तक पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आएगा कि रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अब हमें 2 और आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये भी आपको ही करने, इसलिए मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया गया। यहाँ पर दिया है कि क्या आपने कभी जोखिम भरा या रिस्क वाला कोई काम किया है अपनी लाइफ में, किया है तो उसका यहाँ पर आपको बताना है। ओके, नहीं किया तो दैट्स ऑल। उसके बाद सेकंड दिया गया, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी कार्य के लिए या आपके परिवार के सदस्य ने किसी कार्य के लिए रिस्क लेने का सोचा कि हम ये धंधा शुरू करते हैं, ये काम शुरू करते हैं, हम ये शुरू करते हैं, लेकिन आपने किया नहीं। किया क्यों नहीं? क्योंकि बाद में लगाओ कि भाई घाटा हो जाएगा, ये लॉस हो सकता है। ओके, तो ये जो भी आपके एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस वर्कशीट में आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं उत्तर लिख देता हूँ तो वो सही नहीं रहेगा, तो उन एक्सपीरियंस को लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट है वो अच्छे से समझ में आई होगी और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमने पिछले दिनों जो लास्ट वीक की बात करें तो एक वीडियो पब्लिश की है एग्ज़ाम वाले टॉक में, रिवीजन कैसे करें, क्योंकि आपके अभी जो टाइम चल रहा है वो रिवीजन का टाइम है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो ज्योग्राफी गुरु स्पेशल है उसमें काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस दिए गए, जैसे रिवीजन कैसे करें या याद करने की टेक्निक क्या रहती है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस याद नहीं रहते तो उसको हम ठीक से याद कैसे कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जो आपको इस टाइम जिनकी ज़रूरत है, यानी आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएँ। तो आप वहाँ पर ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो वो किस टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।